नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बलूचिस्तान पुलिस पर बात करेंगे कि किस तरीके से बलूचिस्तान पुलिस जो है वो अली हसन बरोही के दहशत में आ चुकी है, या फिर पुलिस उनके रोब और दबदबे का शिकार हो गई है। एक डीआईजी की तब्दीली और उसके बाद एक डीएसपी आरिफ बलोच की मुअत्तली और 24 घंटे के अंदर उनकी बहाली ने एक ऐसी सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान पुलिस में पैदा कर दी है कि लग ये रहा है कि पूरा का पूरा खुजदार और कल्लात रेंज जो है वो आईजी बलूचिस्तान के चेन ऑफ कमांड से काट दिया गया है या फिर कट चुका है। वहाँ के डीआईजी, वहाँ के एसएसपी, वहाँ के एसएचओ, वहाँ के डीएसपी किसी भी मामले में जो है अपने आईजी को जवाबदेह ख्याल इस वक्त नहीं कर रहे हैं। इतला तो ये मिली है कि खुद सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत अली हसन बरोही जब इजलास की सदारत करते हैं तो वो ताजिरों को नहीं मदऊ करते हैं, न ही फैक्ट्रीज़ के मालिकान को इनवाइट करते हैं, बल्कि उनके उस तरह के इजलासों में जो है पुलिस के बड़े अफसरान जो है वो शामिल होते हैं। लग ये रहा है कि अली हसन बरोही जो है वो वज़ीर सनत व तिजारत नहीं बल्कि वज़ीर दाखिला का किरदार जो है वो इस वक्त अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो, एक नए चौंका देने वाले अंदाज में। जो कुछ मैंने अपने इब्तिदाइया में कहा है, मैं एक एक जुमले को, एक एक अपनी कही हुई बात को जो है वो ठोस शवाहिद के साथ जो है वो साबित करने की कोशिश करूँगा। कोयटा से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमानुल्लाह मुबारकी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 12 सितंबर को जो है एजेंसियों की जानिब से दी जाने वाली खुफिया रिपोर्टों के नतीजे में बलूचिस्तान के आईजी मुअज़्ज़म जां अंसारी जो है वो विंदर के डीएसपी आरिफ बलोच को सस्पेंड कर देते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो ये नोटिफिकेशन कॉपी देख रहे हैं, ये वही कॉपी है विंदर के डीएसपी आरिफ बलोच की मुअत्तली की। इन पर यह इल्ज़ाम है कि ये ईरानी डीज़ल की स्मगलिंग में बराह रास्त मुलविस हैं। ये अपनी निगरानी में टैंकर जो है वो अपने विंदर के हदूद से जो है ये कन्वाई के शक्ल में जो है वो क्रॉस करवाते हैं। ना उन्हें कोई रोकने वाला होता है और ना कोई टोकने वाला होता है। इन्हीं किस्म की शिकायतों पर जो है वो एजेंसियों की रिपोर्ट पर जो है 12 सितंबर को आईजी बलूचिस्तान ने इन्हें सज़ा देते हुए मुअत्तल कर दिया था। अब इस स्याही भी इसकी खुश नहीं हुई थी इस ऑर्डर की 12 सितंबर होने की। 13 सितंबर को एक और ऑर्डर जो है वो इनकी बहाली का जारी किया जाता है। अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ से टेलीफोन आया होगा इस डीएसपी आरिफ बलोच की बहाली के लिए। जिस किसी ने टेलीफोन सुना है वो इतना ज़्यादा घबरा गया है, इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गया है, इतना ज़्यादा थरथरा चुका है कि लग ये रहा है कि उस टेलीफोन कॉल से जो है टेलीफोन सुनने वाले की पैंट जो है वो वर्दी जो है यूनिफॉर्म की जो पैंट है वो गीली और ढीली हो गई होगी। यकीनन वहाँ से जो है वो मुग़ल्लज़ात बके होंगे, गालम गलोच किया होगा कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई, जुर्रत कैसी हुई जो तुम लोगों ने जो है वो डीएसपी आरिफ बलोच को सस्पेंड किया, अब भी खड़े खड़े उससे बहाल करो। उन फ़ोन सुनने वाला इतना घबराया था, इतना घबराया था कि जब वो फ़ोन सुनने के बाद जब वो टाइप किया गया उस नोटिफिकेशन को ऑर्डर को, तो उसमें इतनी गलती उनसे हो गई कि वो आज वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो ऑर्डर जो है वो जो उस पर डेट है वो 13 सितंबर के बजाय 13 अगस्त लिख दिया उसमें। 13 अगस्त, ये येलो जो है दायरा है इसमें मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि ये अब इसमें आगे आप देखें जो लेटर का हवाला दिया है वो 12 सितंबर के लेटर का हवाला है। यानी लेटर का हवाला 12 सितंबर का है, लेकिन जो मेजर उसमें गलती है, जो डेट वहाँ पर दिखी ऊपर नोटिफिकेशन की, उस डेट में जो है वो सितंबर के बजाय अगस्त लिखा है। तो इस अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने ज़्यादा खौफज़दा हैं, ये कितने ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, ये कितना ज़्यादा रोब और दबदबे का शिकार हो चुके हैं अली हसन बरोही की जानिब से, या जिस किसी ने भी टेलीफोन किया था आईजी को या किसी उनके डीआईजी हेडक्वार्टर को, जिस किसी ने भी टेलीफोन सुना
उसकी हालत गैर थी और हालत गैर होने के नतीजे में ही इस किस्म का जो है वो उनको ऑर्डर उजरत में जो जारी किया गया उसमें सितंबर के बजाय अगस्त उन्होंने टाइप कर दिया। ये है सबसे बड़ा सबूत अली हसन बरोई के रोब का, उनके दबदबे का। अब ये दूसरी तस्वीर जो आप लोग देख रहे हैं, ये आप देखिए कि पुष्प पर तो सनत व तिजारत का जो है वो लोगो लगा हुआ है, जिसके नीचे बैठकर जो है वो अली हसन बरोई जो है मिनिस्टर की हैसियत से एक इजलास की सदारत करें। आप अंदाज़ा लगाएं कि सनत तिजारत का जो वज़ीर होगा उसके आगे पीछे तो ताजिर, बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो एड्रेस करेगा, उनको जो है वो कुछ बताने की कोशिश करेगा, उन्हें जो है वो कुछ समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर उनके सामने जो है वो पुलिस के बड़े अफसरान बैठे हैं, डीआईजी खुशदार जो है ये सुहेल खालिद बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं आपके एसएसपी हब जो है वो मारूफ उस्मान बैठे हैं, कुछ उनके डीएसपी बैठे हैं। उनको वो लेक्चर दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उनको एड्रेस करें। क्या एड्रेस कर रहे होंगे? ज़ाहिर है कि क्या कारोबार है पुलिस वालों का? पुलिस वाले जो कारोबार करते हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। पुलिस वालों का कारोबार यही है जो कि विंदर के डीएसपी आरिफ बलोच का था, जो सस्पेंड हुए थे। वही कारोबार इन तमाम लोगों का है और वही इनको ये एड्रेस कर रहे होंगे भी कि आपने कुछ भी नहीं करना है। जो जैसा गुजर रहा है, ट्रक गुजरते हैं पेट्रोल से भरे हुए, डीजल से भरे हुए, चालिया से भरे हुए, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ गुजर रही हैं, किसी को आपने हाथ नहीं लगाना है, ये नहीं करना, सब के सब सिस्टम की गाड़ियाँ हैं। यही होगा, यही उन्होंने स्पीच किया होगा, यही उनको एड्रेस कर रहे होंगे। तो ये अब क्या कहा जाए इसके, यानी कि मिनिस्टर तो वो तिजारत के हैं, लेकिन वो होम मिनिस्टर का किरदार इस वक्त अदा करें। अनऑफिशियल होम मिनिस्टर बन चुके हैं अली हसन बरोई बलूचिस्तान के। ये तस्वीर जो है और जिस किस्म का वो एड्रेस करें, ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि ये जो है कोई सूबाई वज़ीर तिजारत नहीं हो सकते। ये वज़ीर दाखिला का काम कर रहे हैं अमलन, कहने को वज़ीर तिजारत है, लेकिन फिज़िकली जो है ग्राउंड रियलिटी है कि वो इस वक्त पुलिस के मामलात को बराह रास्त देख रहे हैं। यहीं से मुनीर शेख डीआईजी थे, उन्हें तब्दील कर दिया गया था। उनकी जगह पर जो है ग्रेड 19 के जो है सुहेल खालिद को डीआईजी बना दिया। हालांकि वो ग्रेड 20 के, इससे ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी क्या होगी कि वो ग्रेड 20 का डीआईजी जो है वेटिंग पर है और ये ग्रेड 90 को जो है 19 को जो है उन्होंने डीआईजी का पोस्ट दे दिया, क्योंकि जिससे पिया चाहे वही सुहागन। अब सवाल ये पैदा होता है, आईजी मुअज्जम जहां अंसारी साहब, अब बड़े अदब से जो है मुझे ये कहना पड़ रहा है, अबीब जालिब का ये शेर है कि कुर्सी है तुम्हारी, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इतनी ज़्यादा रुसवाई, इतनी ज़्यादा बेइज्जती मेरा ख़्याल है कि कभी किसी की नहीं हुई जो कि इस वक्त हमें बलूचिस्तान में जो है वो नज़र आ रही है। अब आईजी बलूचिस्तान को चाहिए कि जिस किसी ने रिपोर्ट भिजवाई थी इस विंदर के डीएसपी आरिफ बलोच के ख़िलाफ़, या तो वो रिपोर्ट गलत है, आपका पहला आर्डर गलत था, दूसरा आर्डर सही है, या तो आपका पहला आर्डर गलत सही था, दूसरा आर्डर गलत है। इन दोनों आर्डरों में से कोई एक आर्डर गलत है और एक आर्डर सही है। दोनों ना गलत हो सकते, ना दोनों सही हो सकते हैं। अगर पहला आर्डर आपका गलत था तो आपको जिस किसी ने ये मिसगाइड किया, आपको गलत इत्तला दी, आपको मिसयूज़ किया, आपका तांदा इस्तेमाल किया एक अच्छे डीएसपी को सस्पेंड करने की शक्ल में, जिसके बाद आपने उसे वापस बहाल कर दिया। तो जिन लोगों ने आपको रिपोर्ट दी थी, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें निशाने पर बनाएं। अगर उनकी रिपोर्ट सही है, बिल्कुल आपने सही सस्पेंड किया, तो फिर आपको दोबारा उन्हें बहाल करने की ज़रूरत नहीं थी। ये आपके मनसब का सवाल है, ये आपके पोस्ट का जो है ये तकाजा है कि आप उन पोस्ट की जो है लाज रखें, पोस्ट को जो है वो दूसरों की कदमों की ठोकर बनाने से गुरेज करें, उसे बचाएं, अपने इख्तियारात की हिफाजत करें। अफजल शिगरी एक आईजी हुआ करते थे सिंध पुलिस के, उनका ये कहना था कि ऐसे पुलिस अफसर को जो है किसी भी फोर्स की कमांड करने का कोई इख्तियार नहीं है जो अपने इख्तियारात की हिफाजत ना कर सके। इख्तियारात जो है ये
अल्लाह की जो है वो अमानत होती है। इसमें किसी की शमूलियत नहीं होनी चाहिए। आप अपने इख्तियारात खुद इस्तेमाल करें, अच्छे करें बुरे करें, आप खुद इस्तेमाल करें। अपने इख्तियारात में किसी दूसरे को शामिल ना करें। आपके इख्तियारात अब कोई और इस्तेमाल कर रहा है कि आरिफ बलोच को जो है वो बहाल कर दिया गया, और आरिफ बलोच को जिन संगीन इल्ज़ामात पर जो है उन्हें सस्पेंड किया था निशाने पर बना के, वो उन्हीं संगीन इल्ज़ामात में अभी भी घिरा हुआ है। कोई उन्होंने इस सस्पेंशन के बाद कोई तौबा नहीं कर ली, उन्होंने कोई अपना किबला दुरुस्त नहीं कर लिया, वो कोई पंजवक्तन नमाजी नहीं बन गया है। वो पहले से ज़्यादा जो है उन्होंने जो है वो स्मगलिंग का सिलसिला, इत्तला ये मिली है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज़राए का कहना है कि उन्होंने पहले से ज़्यादा स्मगलिंग शुरू करवा दी। जो खौफ था उनके दिल में आपका नए आईजी का, वो खौफ भी जो है वो निकल चुका है। वो अब दलेर हो चुके हैं, वो एक सज़ा भुगत कर आ चुके हैं, बल्कि वो अपने साथ होने वाली उस ज्यादती पर आईजी को झुका चुके हैं, आईजी को थूका हुआ उनसे चटवा चुके हैं। ये इससे ज़्यादा बेतुकीरी जो है किसी आईजी की नहीं हो सकती। बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है, जो बेतुकीरी का सामना जो है मुअज़्ज़म जा अंसारी साहब आपको इस वक्त जो है वो करना पड़ रहा है। हबीब जालिब का फिर शेर का मैं सहारा लूँगा कि कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, उतर जाओ लानत भेजो इस पोस्ट पर जो आपकी रुसवाई का, आपकी बदनामी का, आपकी तबाही का, आपकी बर्बादी का, आपकी जगसाई का बाइस बन रहा है। मैं मशवरा दे सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। सर्विस का ये आखिरी अरसा है, ये आखिरी टाइम है। उसके बाद आपने घर चले जाना है, तो कुछ नाम लेके जाएं, कुछ लेगेसी छोड़ के जाएं, अपनी अच्छाई की, अपने कारनामों की, अपनी बेहतरी की। इस किस्म की लेगेसी न छोड़ के जाएं कि आप एक लैंड ग्रेबर के हाथों जो है वो आपने पसपाई इख्तियार की। किसी बंदे के हाथों पसपाई इख्तियार करो तो कुछ समझ में भी आए, आप किसके हाथों पसपाई इख्तियार कर रहे हैं। मैं प्रोग्राम के इंट्रो में कह चुका हूँ कि इस वक्त कल्लात रेंज जो है, खुजदार रेंज जो है, वो आईजी बलूचिस्तान के दायरा कार से, उनके चेन ऑफ कमांड से उसे काट दिया गया है। वहाँ का जो डीआईजी है, जो कि ग्रेड 19 का है, सुहेल खालिद, जवाबदेह ख्याल नहीं करते माजरत के साथ अपने आईजी को। दो उनके एसएसपी हैं वहाँ पर। लसबेला के कैप्टन नवीद का तो आसमान पर है, इस वक्त दिमाग घूम रहा है। यही हाल मारूफ उस्मान का है, खुद हब वाले का है। वो भी ना तो साबिका डीआईजी को पूछते थे, ना मौजूदा आईजी को पूछते हैं। वो तो तुरम खान है, वो तो साबिका जो चीफ मिनिस्टर थे जाम कमाल, वो उनके एक वो उनका लाडला है, ये इनका लाडला है। तो अब वहाँ काम कौन करेगा, कौन किसकी सुनेगा? वहाँ कोई किसी की नहीं सुनेगा। वहाँ इस वक्त जो है वो दमादम मस्त कलंदर चल रहा है, दबा के जो है वो स्मगलिंग हो रही। पूरी कराची सिंध में जितना भी स्मगलिंग का सामान जा रहा है वो हब के रास्ते जा रहा है। रोक सको तो रोक लो, ये उनका नारा है, ये उनका स्लोगन है अपने ही आईजी के लिए कि इतने आप में कोई दम खमे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ। एक रैंकर डीएसपी के खिलाफ तो आप कार्रवाई कर ना सके, अब इन पीएसपी अफसरों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करोगे, जिनकी पुष्ट पर जो है वो वज़ीर सनत इस वक्त खड़े हैं। मुतवक्का वज़ीर दाखिला, किसी भी वज़ीर दाखिला वो बन सकते हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। बहुत बड़ा वाक़या हो चुका है कि हब में उन्होंने जो है वो कुर्बान ब्रोही जो उनके भाई है, उन्होंने जो है एक झूठा पर्चा करवाया है। इल्म में है आईजी बलूचिस्तान के, लेकिन वो नहीं कर सकते, हाथ बंधे हुए हैं उनके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके हाथ रंगे हुए हैं, रंगे हुए नहीं है, बंधे हुए ज़रूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। उन्होंने भी पोस्ट को एंजॉय करना है, वो भी बहैसियत आईजी बलूचिस्तान जो है वो रिटायर्ड होना चाहते हैं। उससे पहले खुद लाइन लगने का उन्हें भी कोई शौक़ नहीं है। तो थोड़ी बहुत तलखियाँ, थोड़ी बहुत जगहसाई, थोड़ी बहुत रुसवाई, थोड़ी बहुत बदनामी काबिल कबूल है, लेकिन वो इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसे हबीब जालिब कह चुके हैं कि जनाजा तो नहीं है, उतर जाओ उससे अगर आप इसकी लाज नहीं रख सकते। जो आपकी तबाही बर्बादी का बाइस बन रही है कुर्सी, तो लानत भेजो इस कुर्सी पर। इज्जत से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई इज्जत को समझे तो। अब बलूचिस्तान ही की जब बात चल पड़ी है, तो बलूचिस्तान में कल जो मैंने एक प्रोग्राम किया था खुद भैयों से, सरवर भैयों की से मुतालिक, कि उनका और अपना जो है वो
झगड़ा चल रहा है उनके अपने डीआईजी सिब्बी जो हैं उनके साथ। वो झगड़ा जो है वो गुलाम सरवर भैयो, तो सिब्बी के ये एसएसपी थे, इनको इनके डीआईजी जो है अब्दुल हमीद खोसो ने नाक पे दम कर दिया है, हद कर दी उन्होंने भी। कहते हैं ना कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का इनाम दिया है। ये ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। कल मैंने ख़बर चलाई थी कि उन्होंने दरख्वास्त दी कि अल्लाह के वास्ते मुझे ट्रांसफ़र कर दो, बीमार हैं मेरे घर वाले, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। उसी मेरी ख़बर पर मेरे प्रोग्राम पर जो है मौका मिल गया उसको, किसको, डीआईजी हमीद खोसो को, कि चलो मुसीबत खुद टल रही है। उन्होंने फ़ौरी जो है वो उनको रवानगी भी कर दी बग़ैर उनका चार्ज दिलवाए, और अपने लाडले एक डीएसपी सिटी जो है सिब्बी के गुलाब खान शेख, उन्हें जो है वो आर्जी चार्ज दे दिया है सिब्बी का। ये है वहाँ पर टोपी ड्रामा चल रहा है कि ईमानदार पुलिस अफसरों को जो है वो लग रहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मुनीर शेख थे ईमानदार दयानतदार, उनको बर्दाश्त नहीं किया गया। जब उन्होंने उसूलों पर चलने की कोशिश की तो उनके अपने एसएसपी को उनसे लड़वा दिया, और अपने एसएसपी ने जो है वो गलत बयानियों से काम लेके उनके ख़िलाफ़ खामखा एक महाज़ाराई की सूरत हाल पैदा कर। और इसी तरीके से जो है ये गुलाम सरवर भैयो जो है ये नाक की सीध पे चल रहे थे, इनके पीछे इनके डीआईजी अब्दुल हमीद जो है खोसो वो डंडा लेके खड़े हो गए। अब उन्होंने जो है वो एसएचओस को लगाना था, पैसे लेने थे, नोट कमाने थे अपने अकाउंटेंट के ज़रिए, वो रास्ते में रुकावट थे, लिहाजा उनको उन्होंने छुट्टी करा दी, घर भिजवा दिया। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम, कैसा लगा अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।